खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पतंजलि की। पतंजलि के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है क्योंकि एक के बाद एक पतंजलि के कई सामान जांच में फेल पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब लोगों में भारी नाराजगी है। लोग खाने पीने की चीजों में मिलावट से काफी परेशान हैं। लोगों की मांग है कि सरकार इस पर कोई सख्त कार्रवाई करे, एक्शन ले, मिलावटखोरों के खिलाफ कानून लाकर सरकार कार्रवाई करे, क्योंकि आए दिन खाने पीने की चीजों में मिलावटखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। और पतंजलि जैसा स्टोर जो कि तमाम तरह के दावे करता था, अगर उसी स्टोर में इस तरह के जो सामान मिलते हैं अगर उनमें मिलावट होगी तो लाजमी सी बात है कि लोगों में एक असंतोष का भाव पैदा होगा। तो बाबा रामदेव का ही ब्रांड है पतंजलि, जिसके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि फेल पाए गए हैं। और वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं वो आपको इस वक्त हम बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसमें लाल मिर्च पाउडर है, देसी घी है, कोरोनिल है, च्यवनप्राश है। देखिए, कोरोनिल तो कोविड के दौरान ही इसको लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ गई थी, कोर्ट की ओर से भी तमाम तरह की जो टिप्पणियां वो हुई थी। और देसी घी, जिसको लेकर खुद बाबा रामदेव ये दावा करते हैं कि देसी घी जो है वो शुद्ध गाय के दूध से ही देसी घी का निर्माण वो करवाते हैं। और अभी हाल ही में लाल मिर्च पाउडर, जिसमें कई सारे अन्य तरह के ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मिक्स थे बताए जाते हैं, जो कि अपने आप में खतरनाक होते हैं किसी भी स्वस्थ शरीर के लिए। च्यवनप्राश, इसको लेकर भी तमाम तरह की जो जानकारियां हैं कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं इस वक्त फेल साबित हुए हैं। जब इनकी टेस्टिंग हुई, जब इनके सैंपल्स लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया तो वहां पर ये सभी प्रोडक्ट, लाल मिर्च पाउडर, च्यवनप्राश, देसी घी और कोरोनिल दवा, ये सब जो है वो फेल साबित हुई है। जिसके बाद लाजमी सी बात है लोगों में एक असंतोष का भाव है, क्योंकि कई लोग ऐसे सेवन करते थे। परंतु ये मिलावट है कि थमने का नाम नहीं ले रही। और अब एफएसएसआई जो कि फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, भारतीय खाद्य सुरक्षा नियामक प्राधिकरण, इसने देश भर में राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं खाद्य पदार्थों पर मिलावट को रोकने के लिए, ताकि इस प्रकार की जो मिलावटें आए दिन पाई जा रही हैं उन पर एक रोक जो है लग सके। उन्होंने निर्देश दिया है कि जो सभी जो दुग्ध पदार्थ है जो भी संदिग्ध है उनकी सैंपलिंग की जाए और अवैध भंडारण पाए जाने पर या अमानक पाए जाने पर उनको नष्ट। कानून था और सजा का प्रावधान था। व्यापारियों की मांग से जो इस कानून में बदलाव किया गया, फूड सेफ्टी एक्ट बनाया गया, उसमें सजा को जुर्माने में तब्दील कर दिया गया। जुर्माना तो दिया गया, जुर्माना तो किया गया, लेकिन सजा के प्रावधान को कुछ विशिष्ट प्रकरणों में ही सजा का प्रावधान रखा गया। यह मिलावट का जो आज का जो दौर है, जैसा बताया कि प्रिया गोल्ड बिस्कुट में मिलावट है, राम पतंजलि की मिर्ची में मिलावट है। मेरा कहना है प्रत्येक चीज़ों को जिसको मापा जाएगा अमानक पाई जाएगी। तो मेरा तो ये निवेदन है सरकार से भी, इस एक्ट में जो सजा का जो प्रावधान है वो बरकरार रखा जाना चाहिए, ताकि इस सजा के प्रावधान को हटाने से व्यापारी तो लाभान्वित हुए, लेकिन आम जन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जीवन का जो संकटापन हो रखा है, आए दिन बच्चे मृत्यु हो रही है, कैंसर की डिजीज हो रही है, तंबाकू पे लिखा हुआ है साहब डेंजर टू लाइफ, ये तो लिख दिया कंपनी ने। कंपनी वाले तो पैसे वाले हो गए, लेकिन जिसके घर में जो कैंसर से मृत्यु होती है उस आदमी से जाके पूछो कि क्या हो रखा है। ऐसे उत्पाद को बंद किया जाना चाहिए, तब जाके इस पे अंकुश हो सकता है। मिलावट के लिए प्रभावी कानून बनना चाहिए, इसमें प्रभावी कानून बनना चाहिए। कानून तो बना हुआ है, उसका इम्प्लीमेशन मस्त है। पता पड़ता है कि जांच जब की जाती है, ये कानून लाया जाता है, कानून तो बना हुआ है, लेकिन इसका इम्प्लीमेशन कुछ चुनिंदा जगह जाके किया जाता है। कहीं रोजाना जो नियमित तरीके से जांच नहीं की जाती है। पता पड़ा आज एक केवल मावे का सैंपल लेना है, मावा एक ही दुकान में थोड़ी मिलता है, सभी दुकानों में मिलता है। इतना पशुधन नहीं होने के बावजूद इतना मावा बाजार में है। आज तक राजस्थान सरकार या भारत सरकार इस बात पे नहीं जा पाई कि ये मावा कहाँ से उत्पादित हो रहा है। जब पशुधन ही नहीं है तो मावा कहाँ से उपलब्ध होगा। और टनों में नहीं, क्विंटलों में कितना घी मिला है, घी कहाँ से आ रहा है, ये जांच करो। सारी मिलावट का है। मिलावट प्रत्येक आम जन के जीवन के लिए संकटापन पैदा कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति इससे ग्रसित है, मैं और आप भी इससे बचे हुए नहीं हैं। इससे जीवन खतरनाक हो रखा है। आए दिन कैंसर से गंभीर बीमारियों से मृत्यु हो रखी है। तो मेरा मानना यह है कि इस कानून में जो संशोधन कर रखा है जुर्माने का, उसको सजा में प्रावधान में तब्दील किया जाना चाहिए, ताकि मिलावट पे अंकुश हो सके, मिलावटखोरी कम हो सके। कानून की प्रभावी पालना हो और सख्त सजा दी जाए जो भी मिलावटखोरी में लिप्त है, इनका कहना है। और भी हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं अबुल कलाम खान एडवोकेट, जिला सेशन न्यायालय दौसा।
मिलावटखोरी आज के टाइम में अपने संविधान के अंदर जो अधिकार है जीवन जीने का, उसका घोर उल्लंघन हो रहा है। सरकार प्रभावी कानून बनाती है, लेकिन उस कानून की कहीं क्रियान्विति नहीं होती है। उस क्रियान्विति के लिए मेरा सरकार से आग्रह है कि कानून में जो जुर्माने का प्रावधान है उसके साथ में सजा का प्रावधान भी जोड़ा जाए। साथ ही जो भी प्रभावी कार्रवाई जैसे सरकार चलाती है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान वगैरह, इसमें सरकार को पहला ये रखना चाहिए जहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सरकार वहाँ कार्रवाई करे, वो कंपनियों पे कार्रवाई करे, ना कि आम फुटकर जो बीच में मंडी पे बेचते हैं उन पे ना करके डायरेक्ट कंपनियों पे करें, ताकि मिलावटखोरी वहाँ से रुके। जैसे आपने बताया प्रिया गोल्ड है, ये पतंजलि का जो मिर्ची वाला है, कंपनियों को पे करें ना जब बनती है। आम दुकानदारों के खिलाफ क्यों? ये जो कानून है खाद्य मिश्रण अधिनियम वाला, ये मात्र जो दुकानदार हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई व्यापारियों को होती है। कंपनी के लिए प्रभावी करें, कंपनियों को इन मुकदमों में लाया जावे, ताकि जहाँ ये बनती है वहीं से कार्रवाई शुरू हो, तो अपना आप इसमें जो मिश्रण हो रहा है उसमें सुधार आएगा और ये प्रभावी रहेगा। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि खाद्य सुरक्षा विभाग जो कार्रवाई करता है, हम देखते हैं कि किस तरह से छोटे मोटे व्यापारियों पर सिर्फ कार्रवाई करके, औपचारिक कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया जाता है, और जो बड़े व्यापारी है या जो निर्माता है उनके खिलाफ कोई प्रभावी एक्शन नहीं लिया जाता। इसके कारण आए दिन इस तरह की मिलावटखोरी हमें देखने को मिलती है। दूध, खोया, पनीर में लगातार मिलावट देखने को मिल रही है। सर, तो किस तरह से अंकुश लगे इन पर? राजेंद्र कुमार शर्मा, एडवोकेट, जिला अभिभाषक संघ दौसा। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जिस प्रकार के प्रावधान पहले थे उनको हटाकर केवल मात्र जुर्माने में तब्दील करने से पूरे एक्ट का तरीके से जो है कंप्लायंस नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला कानून लेजिस्लेचर ने जो बनाया उसका इम्प्लीमेंट जो है वो जब तक पनिशमेंट पे नहीं पहुंच पाएगा बजाय जुर्माने के, तब तक उस पर रोक नहीं लग पाएगी। और रोक लगाने के लिए है कि जहां कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सबसे पहला हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे अंकुश लगाना होता है कि वहाँ होना चाहिए, उनके ऊपर अंकुश होना चाहिए। व्यापारी क्या करता है, उसके यहाँ कोई मामला, कोई भी प्रोडक्ट अनसेफ पाया जाता है, मिसब्रांड पाया जाता है, वो जुर्माना करके दे के अपने फ्री हो जाता है। ऐसे मामलों में संपूर्ण ट्रायल जब माननीय न्यायालय के समक्ष चालान आता है तो संपूर्ण ट्रायल होनी चाहिए। और ट्रायल में भी जब फूड सेफ्टी, फूड इंस्पेक्टर के द्वारा कोई सैंपल लिए जाते हैं तो केवल चालान व्यापारी की हद तक पेश नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उनको भी बराबर का मुलजिम बनाकर चार्जशीट फाइल करनी चाहिए। अगर मूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ही खिलाफ हम अगर आ जाएंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ऐसे प्रोडक्ट पर जो है अंकुश लग सकेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे मामले को बहुत सीरियस लेना चाहिए। शुद्ध के युद्ध अभियान के लिए गवर्नमेंट जब अंकुश लगाती है तो कार्रवाई होनी चाहिए, मात्र जुर्माने से ही काम नहीं चलेगा। भारी जुर्माने के साथ ही सजा का भी प्रावधान और लगातार कार्रवाई की जानी चाहिए, जब जाके ये जो फूड सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो सरकार अभियान चला रही है, एफएसआई जो डिपार्टमेंट अभियान चला रहा है, वो असुरक्षित जो खाद्य पदार्थ है उन पर अंकुश लग सकेगा, ये इनका कहना है। राहुल भारद्वाज, इंडिया न्यूज, दौसा। देश में और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज।